महाराष्ट्र में गठबंधन पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने महागठबंधन को लेकर कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में 12 सीटों की मांग पर अड़े प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि 30 तारीख तक कांग्रेस उनकी सीटों पर फैसला करे, वरना अपना फैसला वो खुद लेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर को जोड़ने की कोशिश चल रही है, लेकिन वो सम्मानजनक सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। अब खबर ये भी है कि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन उन्हें अकोला की सीट देने को तैयार है और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सीटें देने की पर राजी हो सकते हैं। अमन सईद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, अब ये बताइए कि मांग 12 सीटों की हो रही है, कांग्रेस एनसीपी में विचार जो चल रहा है वो 4 से 5 सीटों का हो रहा है, तो क्या कुछ होगा अब आगे? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा झटका तो है ही है महागठबंधन को, क्योंकि जिस तरह कोशिश की जा रही थी कांग्रेस एनसीपी द्वारा कि जितने भी सेक्युलर पार्टियां या एक विचार वाली पार्टियां हैं वो सारे एकजुट आ जाए, तो उसमें प्रकाश अंबेडकर है जो दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें साथ लेने की कोशिश की। लेकिन उनका जो गठबंधन एमआईएम के साथ हुआ तो तब से ये सारा विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस का सीधे तौर पे कहना है कि एमआईएम को छोड़कर आपको आना होगा हमारे साथ। फिर दूसरा मुद्दा आकर अटक गया कि सीटें कितनी दी जाएंगी, तो प्रकाश अंबेडकर का सीधा कहना है कि उन्हें सम्मानजनक सीटें चाहिए और सम्मानजनक सीटों की अगर बात करते तो 12 से कम में वो चलेगा नहीं, ऐसा कहते हैं। लेकिन प्रकाश अंबेडकर को लेकर जो एनसीपी की तरफ से जो बयान है उनका एक साफ तौर पर कहना है कि प्रकाश अंबेडकर की पकड़ ज्यादा मजबूत नहीं है महाराष्ट्र में, जहां तक बात की जाए सीट शेयरिंग को लेकर, तो इसलिए उनसे 4 से 5 से ज्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। इसी बात को लेकर मसला अटका हुआ है। अब जो है प्रकाश अंबेडकर ने सीधे तौर पर एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया, कहा है कि 30 जनवरी तक आप तय करके हमें बता दें कि आप कितनी सीटें दे रहे हैं, अन्यथा हमारे पास सारे रास्ते खुले भी हैं और हम जो फैसला लेंगे हम फिर उस पर कायम होंगे और हम अकेले भी लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, नजर बना रखिए अमन, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने जेएनयू देशद्रोह मामले को लेकर कानून सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद एक बार फिर से दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच टकराव बढ़ सकती है। कानून मंत्री ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि कानून मंत्री ने बिना मंत्री को फाइल दिखाए केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्यों भेज दी, और दिल्ली सरकार ने कानून सचिव पर मंत्री की अनदेखी और नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया। फिलहाल जेएनयू देशद्रोह से जुड़ी चार्जशीट का मामला दिल्ली के गृह विभाग के पास है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को सरकार की मंजूरी लेने को कहा था। तो कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने जेएनयू देशद्रोह मामले को लेकर कानून सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और साफ तौर पर कहा गया है कि ओवरटेक एक तरीके से अनदेखी की गई है। इसी को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। सरकार और अधिकारियों दोनों के बीच की जो टकराव है, तल्खी है, वो एक बार फिर से अब सामने आ रही है। कानून सचिव को जो नोटिस जारी किया गया उसमें साफ तौर पर यह पूछा गया कि बिना मंत्री को फाइल दिखाए केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्यों भेज दी गई। दिल्ली सरकार ने कानून सचिव पर मंत्री की अनदेखी और नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया है। खराब सेहत की वजह से वित्त मंत्री अरुण जेटली के मंत्रालयों की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दे दी गई है। राष्ट्रपति की तरफ से जारी एक आदेश के मुताबिक जब तक अरुण जेटली दफ्तर नहीं लौटते हैं तब तक वो बिना विभाग के मंत्री रहेंगे और उनके मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को सौंपा गया है, यानी कि वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी अभी पीयूष गोयल को दे दी गई है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अरुण जेटली की गैर मौजूदगी में पीयूष गोयल 1 फरवरी को अंतरिम बजट भी पेश कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि पीयूष गोयल ही अरुण जेटली की गैर मौजूदगी में वित्त मंत्रालय का पूरा कामकाज संभाल रहे थे। और अब खबर ये भी आ रही है कि क्योंकि अरुण जेटली इलाज के लिए देश में नहीं है, विदेश अमेरिका में है, और इसीलिए उनकी गैर मौजूदगी में क्योंकि जो बजट पेश होना है 1 फरवरी को वो अब पीयूष गोयल ही पेश करेंगे।